लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2025 और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दिस इज बेसिकली द पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपनी चैनल पे अपलोड किया हुआ है, सो यू कैन चेक आउट दैट part as well. Now you can see the question number 11. So question 11 says in the adjoining figure TS is a tangent to a circle with center O. The value of 2x degree is. So basically इस वाले फिगर में हमको एक सर्कल दिया हुआ है और जिसकी टीएस एक टेंजेंट है और हमको 2x डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ इन द फिगर you already know that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Hence जो रेडियस होगी OS वो हो जाएगी ST पर परपेंडिकुलर, और अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो हमारा OST जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री. नाउ इन ए ट्रायंगल वी नो कि सारे एंगल्स का सम 180 होता है. सो एंगल ओ इन ट्रायंगल OST एंगल O प्लस एंगल S प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180. एंगल O 3x डिग्री है, एंगल X 90 डिग्री प्लस एंगल T x डिग्री इज इक्वल टू 180. यहाँ से हम अगर x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी इज इक्वल टू 3x प्लस 90. 90 इधर जाकर हो जाएगा माइनस का 90. तो 4x अगर 180 में से 90 माइनस करेंगे दिस विल बी 90 और 4 चले जाएगा डिवाइड में. नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x डिग्री. हमको 2x डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है. सो दोनों तरफ हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 4. सॉल्व करने पर हमको 2x की वैल्यू मिल जाएगी 45 डिग्री. Hence option B is the right answer. Now let's move to the next question quickly. Now as you can see the question number 12, if x is equal to 2 and 30 upon 1 plus 10 square 30 and y is equal to 2 and 30 upon 1 minus 10 स्क्वायर 30 देन x रेशियो y. हमको बेसिकली x और y की वैल्यू दी हुई है और हमको x रेशियो 5 y, हमको x और y का रेशियो फाइंड करना है कि x और y का रेशियो क्या है. नाउ वी नो कि 10 30, इसके लिए हमको 10 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए. सो 10 30 की वैल्यू होती है बेसिकली 1/√3. सो 10 30 की x की वैल्यू में रखेंगे और x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ सो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई 1/√3 अपॉन x प्लस 1/√3 का स्क्वायर और y के प्लेस पर 2 10 30 10 30 की वैल्यू सेम रखेंगे तो दिस विल बी 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30. सो दिस विल बी 1 माइनस 1/√3 और इसका स्क्वायर बिकॉज वहाँ पे 10 स्क्वायर लिखा हुआ है. नाउ बोथ हमको सॉल्व करनी पड़ेंगी बोथ द साइड्स. सो x ये हो जाएगा x और दिस विल बी 2/√3 अपॉन दिस विल बी 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 होता है इज इक्वल टू y इंटू 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे दिस विल बी 2/√3 अपॉन 1 माइनस सेम एज इट इज √3 का स्क्वायर 1/3 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3. नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी x अपॉन 2/√3 अपॉन नीचे वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे सो 3 1 से 3 और 1 हो जाएगा 4. तो दिस विल बी 4/3 is equal to y into 2/√3 upon same as it is 3 1 से 3 और माइनस 1 करेंगे सो दिस विल बी 2/3. नाउ हम x और y का रेशियो फाइंड करने के लिए इसको आगे सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 बिकॉज दिस इज अ फ्रैक्शन रूल इज इक्वल टू y 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2. इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगी बेसिकली. सो 2 से डिवाइड करेंगे 4 को 2 2 जा 4 एंड 3 से जब हम √3 को करेंगे सो दिस विल बी √3/2 इज इक्वल टू y. 2 से 2 कट हो जाएगा और √3 से हम 3 को डिवाइड करेंगे सो √3 हमको आंसर मिलेगा. सो दिस विल बी √3/1. ना हमको फाइंड करना है रेशियो तो x/y, x और y का रेशियो फाइंड करने के लिए y बेसिकली इधर डिवाइड में आ जाएगा और दिस विल बी √3/1 और ये चला जाएगा उधर डिवाइड में जो मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल बनेगा 2/√3. √3 विल बी कैंसिल आउट और हमको आंसर मिलेगा 2/1. हेंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन सी द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन स्क्रीन. द क्वेश्चन नंबर 13 सेज a peacock sitting on a top of a tree of height 10 meter observe a snake moving on the ground. एक मोर है जो पेड़ पर बैठा हुआ है जिसकी हाइट है 10 मीटर और वह एक स्नेक को देखता है चलते हुए. इफ द स्नेक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, अगर सांप ट्री से 10√3 मीटर दूर है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ द पिकॉक इज. तो बेसिकली हमको एक पिकॉक की आई से स्नेक का जो डिप्रेशन एंगल है जब वो स्नेक को देख रहा है तो हमें बेसिकली वो फाइंड करना है. नाउ लेट्स मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट.
सो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ए बी इज अ ट्री, ए बी इज अ ट्री, ए बी नॉट ए बी, ए सी इज अ ट्री, और ये थीटा होगा बेसिकली जो डायग्राम जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो यहाँ पर थीटा बनेगा। ए सी इज अ ट्री जिसकी हाइट है 10 मीटर गिवन है ये, और जो स्नेक है वो 10√3 मीटर अवे, यानी कि पेड़ से 10√3 मीटर दूर है। सो ये हो जाएगी पेड़ से सांप की दूरी। सांप बेसिकली पॉइंट बी पर है अभी और पीकॉक पॉइंट ए पर। नाउ एज यू कैन सी हियर, इस वाले ट्रायंगल में अगर हमको बेसिकली हमको निकालना है एंगल, थीटा निकालना है हमको। सो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में हम देखेंगे कि हमको कौन कौन सी दो साइड गिवन है। एज यू नो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें एक परपेंडिकुलर है और एक है हमारा बेस। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे एंगल को, लेट एंगल ऑफ डिप्रेशन भी थीटा। नाउ अगर हमको थीटा फाइंड करना है, सो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी थीटा। तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, एज यू नो ऑलरेडी कि बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल अगर ए बी सी की हम बात करेंगे, सो हम हमारे पास परपेंडिकुलर हमको गिवन है और बेस हमको गिवन है। सो टेन जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री एंगल होगा वो टेन होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमको है दिया हुआ है ए सी और बेस हमको दिया हुआ है बी सी। ए सी की वैल्यू है 10 और बी सी की है 10√3। 10 से 10 विल बी कैंसिल आउट और हमको टेन थीटा मिल जाएगा 1/√3। नाउ वी नो 1/√3 10/30 की वैल्यू होती है। सो दिस विल बी इक्वल टू 10/30। 10 से 10 विल बी कैंसिल आउट एंड थीटा जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 30 degree. Hence option A is the right answer. Now let's move to the next. Now as you can see the question number 14 on screen. If a cone of greatest possible volume is hollowed out from a solid wooden cylinder, then the ratio of the volume of remaining wood to the volume of cone hollowed out is. So basically एक सिलेंडर है जिसमें से हमने ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम लेकर एक ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम का एक कोन हमने कट किया है उस सिलेंडर में से। सो हमको बची हुई लकड़ी यानी कि बची हुई वुडन का और कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। सो लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर, सबसे पहले हम रेडियस ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट लेट करेंगे वो जो कि है आर, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हम लेंगे एच जो कि सिलेंडर की हाइट होगी, बिकॉज रेडियस और हाइट से ही हम सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। सो अगर एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर है और उसकी हाइट रेडियस के इक्वल होगी, तो जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन बेसिकली इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, रिमेनिंग सॉलिड या फिर रिमेनिंग वुड, वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, बिकॉज सिलेंडर में से कोन कट कर लिया है। सो सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच माइनस कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वी कैन टेक कॉमन पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमको मिलेगा 1 - 1/3। 1 - 1/3 को सॉल्व करेंगे सो हमको मिलेगा 2/3 और पाई आर स्क्वायर एच हमने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है। सो वॉल्यूम आ जाएगा बची हुई लकड़ी का 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड जो कि अब 2/3 पाई आर स्क्वायर एच आया, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इनका रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने के लिए बेसिकली इनको हम डिवाइड करेंगे। सो दिस विल बी 2/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच विल बी कैंसिल आउट बिकॉज डिवाइड हो जाएगा और हमको मिलेगा फाइनली 2/3 मल्टीप्लाई 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 कट करके हमको मिलेगा 2/1। Hence option C is the right answer. Now let's move to the next question. Now as you can see the question number 15 on the screen. If the mode of some observation is 10 and sum of mean and median is 25, then the mean and median respectively are. So basically
सब कुछ ऑब्जर्वेशन हमको दिए हुए हैं जिनका मोड 10 है और मीडियन और मीन का जो सम है वो 25 है। सो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं कि हमको क्या क्या गिवन है। सो मोड हमको गिवन है 10, मीन एंड मीडियन का सम हमको गिवन है। सो मीन प्लस मीडियन इज इक्वल टू 25। ना हमको फाइंड करना है मीन एंड मीडियन। बेसिकली हमको मीन और मीडियन दोनों ही फाइंड करना है इसमें। सो मीन फाइंड करने के लिए वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन। और यहाँ पर हमको गिवन है, ये बेसिकली एक फॉर्मूला है मीन मीडियन और मोड के बीच में, जिसके थ्रू हम अपना कोई भी अपना जो अगर मोड है मीडियन मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको मोड गिवन है 10, वैल्यू पुट करेंगे और 3 मल्टीप्लाई मीडियन माइनस 2 मीन। अगर मीन कैलकुलेट करूँ तो मीडियन इधर जाकर हो जाएगा 25 माइनस में चला जाएगा। सो मीन की वैल्यू उस वाले इक्वेशन से आ जाएगी 25 माइनस मीडियन। नाउ दिस विल बी 60 बिकॉज ये 50 माइनस का उधर जाकर हो जाएगा प्लस का और 10 में प्लस होकर हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 5 मीडियन। 5 से डिवाइड करने पर हमको मीडियन मिल जाएगा 12। नाउ यू कैन सी हियर कि अगर हमको 12 मीडियन मिला है, बिकॉज दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो अगर सबसे पहले हमने पूछा है मीन और मीडियन। सो मीडियन अगर हमको 12 मिला है, सो सेकंड वैल्यू होगी बेसिकली वो, और सेकंड वैल्यू 12 कौन से ऑप्शन में दी हुई है? इसमें 13 है, ये भी नहीं, इसमें 15 ये भी नहीं, इसमें 12 है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके लिए हमको मीन अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। Now let's move to the next question. Now as you can see the question number 16, if the maximum number of student has obtained 52 marks out of 80, then अगर 80 स्टूडेंट में से मैक्सिमम स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट को 52 मार्क्स मिले हैं, सो हमको बताना है कि 52 इज द मीन ऑफ द डेटा, 52 इज द मीडियन ऑफ द डेटा, 52 is the mode of the data, or 52 is the range of the data. So as we know that the mode is the value that appear most often in a set of data. तो अगर किसी डेटा सेट में कोई वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा बार अपीयर हो रही है, सो बेसिकली वो मोड होती है। और यहाँ पर एज यू कैन सी 52, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट को 52 मिला है तो ये मोड होगा, हेंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 52 is the mode of the data. Now as you can see the question number 17, the system of equations 2x plus 1 is equal to 0 and 3y minus 5 is equal to 0 has यूनिक सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूंगा, सो दिस विल बी x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। इस इक्वेशन से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगा, सो दिस विल बी 3y इज इक्वल टू 5 और y की वैल्यू आ जाएगी 5/3। नाउ एज यू कैन सी हियर कि इसके अलावा हम कोई और वैल्यू इस इक्वेशन से ऑब्टेन नहीं कर सकते, हेंस एक्स और वाई की यूनिक वैल्यूज आएंगी। और अगर एक्स वाई की यूनिक वैल्यूज आएंगी, हेंस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। Now as you can see question number 18 on a screen. Question 18 says in a right angle triangle ABC, right angled at A, if sin B is equal to 1/4, then the value of sec B. So basically हमको sin B की वैल्यू दी हुई है और इसके थ्रू हमको वैल्यू फाइंड करनी है sec B की। तो sin B इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/4। एज वी नो sin B होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल B के लिए AC परपेंडिकुलर हो जाएगी और BC हाइपोटेनस, हेंस AC की वैल्यू हो जाएगी 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी यानी कि BC की 4। नाउ अगर मैं sec B की वैल्यू फाइंड करूं, तो sec B की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे को चाहिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, बट वी डोंट हैव बेस, हमको बेस की वैल्यू नहीं पता। सो हम यहाँ पर यूज करेंगे बिकॉज इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अपना बेस फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करके अपने बेस ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो दिस विल बी हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर। BC की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू 1 है,
ए बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और ए सी की वैल्यू हमको 1 है, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1, उधर जाकर हो जाएगा 1 माइनस का ए बी स्क्वायर। सो हमको ए बी की वैल्यू फाइनल मिलेगी √15। हैंस हमारा जो बेस है वो हमको मिल गया √15। ना अगर हमको सेक बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस हमारी 4 है, बेस हमारा आ गया √15। सो सेक बी की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन √15। हैंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन हमको दिया हुआ है फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू देयर एचसीएफ इज 1 एंड एलसीएम इज p प्लस क्यू। नाउ एज वी नो कि किसी भी दो प्राइम नंबर्स के लिए उनका एचसीएफ तो 1 ही होता है, लेकिन एलसीएम एलसीएम होता है a। अगर ए और बी दो प्राइम नंबर है या पी और क्यू दो प्राइम नंबर है तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 1 और एलसीएम हमारा होता है उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, मीन्स a क्रॉस b। तो अगर हमारा एलसीएम होता है p प्लस, सो एलसीएम p प्लस क्यू नहीं होगा, एलसीएम p प्लस क्यू नहीं होगा, सो असर्शन इज फॉल्स। और अगर नाउ लेट्स टेक द रीजन फॉर एनी टू नेचुरल नंबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज ट्रू बेसिकली। सो असर्शन इज फॉल्स and reason is, now as you can see question number 20 in an experiment of throwing a die, एक डाई को थ्रो किया गया है, तो assertion हमको दिया हुआ है सो अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमको बेसिकली 6 ऑप्शंस मिलते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो असर्शन, इसके बेस पर हम असर्शन देखें इवेंट E1, अगर E1 हमको दिया हुआ है गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 एंड इवेंट 2 हमको दी हुई है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। सो अगर E1 में कैलकुलेट करो गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, सो हमको मिल जाएगा 1 एंड 2 ओनली दिस। और अगर इवेंट 2 करो गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, सो इवेंट 2 के जो पॉसिबल सॉल्यूशंस पॉसिबल हमको मिलेंगे, पॉसिबिलिटीज हो जाएगी 4 5 6। नाउ आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बेसिकली अगर मैं इनका इंटरसेक्शन फाइंड, अगर इनका इंटरसेक्शन यूनियन फाइंड करूँ, सो यूनियन हो जाएगा 1 2 4 5 6। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी 3 इज मिसिंग, दैट इज नॉट इक्वल टू आवर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 इस वाले क्वेश्चन में, सो ये इसके इक्वल नहीं है बिकॉज दीज आर द सैंपल्स स्पेस और सेट, और ये हमारा सेट आया है तो यहाँ पर 3 मिसिंग है, सो असर्शन इज फॉल्स। Now let's take the reason. If two events E and F are complementary events, then PE plus PF is equal to 1. उन दोनों को ऐड करके हमारा 1 आंसर आना चाहिए। सो दिस इज बेसिकली ट्रू। ये तो एक फॉर्मूला है और एक थ्योरी है प्रोबेबिलिटी की। सो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजनिंग इज ट्रू। Now that's it for today's video. I hope you enjoyed this video, and if you really like this video, so don't forget to like, share and subscribe Next Gen Learners. अपकमिंग वीडियोस हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस और इस तरह से हम पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share and subscribe Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.